मैं मुकुल बंसल, असिस्टेंट डायरेक्टर। मेरे साथ हैं मिस्टर विवेक दुबे, क्लस्टर हेड, मिस्टर आलोक मिश्रा, एकेडमिक हेड मेडिकल विंग, एंड मिस्टर अजय सिंह, एकेडमिक हेड फाउंडेशन विंग। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं हमारे एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम एंथे के लिए, एंथे लॉन्च के लिए। एंथे के बारे में मैं बताना चाहूँगा। एंथे का मतलब है आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन। इस एग्ज़ाम के थ्रू हम बहुत सारी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, और ये हमारा 15वां साल है इस एग्ज़ाम के लिए। 2010 में हम लोगों ने ये एग्ज़ाम शुरू किया था, फर्स्ट टाइम जब 2010 में हुआ था, और 2024 में 15th टाइम ये एग्ज़ाम हो रहा है। अभी तक इस एग्ज़ाम में 56 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और इसीलिए इस एग्ज़ाम को हमने एक नाम दिया है कि ये एंथे का मतलब है सक्सेस की शुरुआत, क्योंकि यहीं से एक स्टूडेंट की सक्सेस की जर्नी की शुरुआत होती है। एंथे एग्ज़ाम हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगा। इसकी डेट्स हैं 19 अक्टूबर से 27 अक्टूबर ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में केवल 2 दिन रहेगा, संडेज़ को, और वो दिन रहेंगे 20 अक्टूबर एंड 27 अक्टूबर। 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है ये। ऑफलाइन मोड में इसका टाइमिंग 10:30 से 11:30 रहेगा, जो मैंने 2 डेट्स बताई हैं। ऑनलाइन मोड में बच्चा कभी भी इसको एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 AM टू 9 PM। लास्ट ईयर जो हमारा एग्ज़ाम रहा था उसके अंदर करीब 12 लाख बच्चे बैठे थे, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2010 में जब शुरू हुआ था एग्ज़ाम तो स्टूडेंट्स कम अपीयर हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं तो हमारे जो अपीयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, और टोटल जो मैंने बताया आपको 56 लाख बच्चे अभी तक इस एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं। इस एग्ज़ाम के बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट तो हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं अच्छे बच्चों को। बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जो फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से होंगे, जो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे होंगे, उनको स्कॉलरशिप मिलेगी अप टू 100%। सेकेंडली, हम टॉप 5 स्टूडेंट्स को 5 दिन की एक फुल्ली पेड ट्रिप प्रोवाइड कर रहे हैं कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा की, जिसमें बच्चे का आने जाने का रहने का सब एक्सपेंसेस विल बी पेड फ्रॉम आकाश ओनली। थर्ड, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये कि आपको ये जानने का मौका मिलता है कि बच्चा स्टैंड कहाँ करता है। जब बच्चा एग्ज़ाम लिखेगा तो उसको हम 3 टाइप की रैंक प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहली ऑल इंडिया रैंक, क्योंकि लगभग सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं इंडिया में, तो जो भी उसकी रैंक आएगी तो उससे समझ में आएगा कि वो इंडिया भर में, देश भर में कहाँ स्टैंड करता है। सबसे पहला ये। दूसरा, हम उसे देंगे स्टेट रैंक, कि हरियाणा स्टेट के अंदर बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। और तीसरा, इस बार एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है हम लोगों ने, वो है सिटी रैंक, कि हिसार सिटी में भी बच्चा कहाँ स्टैंड करता है वो रैंक भी मिलने वाली है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ना बच्चा स्कूल में पढ़े या कहीं भी पढ़े, उसे कई बार लगता है कि क्लास में वो अच्छा है, बट उसे ये जानने का मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि भाई वो सिटी में, स्टेट में या इंडिया में कहाँ स्टैंड करता है। तो इस एग्ज़ाम के थ्रू से ये भी पता चल पाएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड अबाउट एंथे। जो बड़े महान वैज्ञानिक जो देश के रहे हैं, उस तरीके के बच्चों की खोज करना चाह रहे हैं, उस टैलेंट की खोज करना चाह रहे हैं, तो पिछले जो 14 साल रहे हैं उनमें ऐसा कौन सा टैलेंट उभर कर सामने आया है जो नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर जिन्होंने अपना नाम कमाया? आपने 14 साल परीक्षा ली है, तो उन 14 सालों के अंदर ऐसे कौन से स्टूडेंट उभर कर सामने आए जो इस लेवल तक पहुँच सके हैं? क्योंकि आपने उन लोगों के नामों का प्रयोग किया है, क्या उस लेवल तक कोई पहुँच पाया? सर, हमारे एंथे का अगर टॉप रैंकर्स देखें, लाइक जो जेई का एग्ज़ाम, जेई एडवांस का एग्ज़ाम जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है, या MIT का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, मैक्सिमम वो स्टूडेंट एंथे क्वालिफाइड ही रहे। तो जो भी टॉप इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स हो, चाहे ओलंपियाड के एग्ज़ाम्स रहे हो या इंटरनेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स हो, वेदर इट इज़ नीट और जेई, उन सब बच्चों में वो मैक्सिमम बच्चे एंथे क्वालिफाई बच्चे मिलेंगे आपको। हासिल कर ली, लेकिन उनमें से अचीव किसने किया? मतलब 15-14 साल आपके लोगों को एग्जाम देते हुए हो गए। मैं सिर्फ इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने बड़े बड़े नाम इसमें यूज़ किए हुए हैं, राइट। तो उस लेवल तक कोई बच्चा पहुँचा है? जैसे चिराग फलोर की हम लोग बात करते हैं, वो MIT बॉस्टन में है अभी स्टूडेंट, तो वो इंटरनेशनल मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा सर। जैसे अगर मेडिकल की बात करें तो पिछले इतने साल से एंथे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं वो ना केवल हमसे जुड़े हैं बल्कि और उनका टैलेंट इन्हांस हुआ है। और एम्स में जाने के बाद ऐसे नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इंडिया में ही रह गए,
और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हमारे हैं जो फिर USMLE एग्ज़ाम दे के फिर USA में सेटल्ड है, और वो अच्छे यूनिवर्सिटी जैसे राइस यूनिवर्सिटी में और कुछ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूरोपियन कंट्रीज़ में वहाँ पे भी सेटल्ड है। जो रिवाइज हुआ है उससे कितना फर्क पड़ा आपके जो रिजल्ट रहा आपका, जो स्टूडेंट्स रहे वो कितना इफेक्ट उनको पड़ा? कोई इफेक्ट नहीं आया सर। एक बेसिकली रिजल्ट रिवाइज नहीं हुआ है। एक सवाल था जिसके अंदर पहले एनटीए ने 2 आंसर दे दिए थे, और उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक IIT दिल्ली से एक टीम बनवाई और उनसे ये मांगा कि विच ऑप्शन इज़ मोर अप्रोप्रिएट, केवल उसी को करेक्ट देंगे। तो उन 2 में से पहले क्या था, उन दोनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट किया हो बच्चे ने, उनको मार्क्स मिले। अब उनमें से एक जो मोर अप्रोप्रिएट था उस वाले को मार्क्स मिले। तो कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स थोड़े कम हो गए और कुछ के बढ़ गए। बड़े तो नहीं, खैर कम हो गए कुछ के। टॉप रैंकर 70% तक कम हो गया। टोटल टॉप रैंकर्स की बात अगर हम करें, हाँ हाँ, वो 70% तक कम हो गए टॉप रैंकर्स। नहीं 70 सर 720 नंबर जो आ रहे थे बच्चों के पहले, जिसको हम AI, डेफिनेटली कुछ बच्चों का तो वो गिरेगा ही। तो ऐसा नहीं है कि हमारे कम हुए हैं। पैन इंडिया टोटल जो 720 स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या थी वो गिर गई है, और वो डेफिनेटली गिरनी थी भाई। पहले फर्स्ट और फोर्थ 2 ऑप्शन थे, दोनों करेक्ट के केस में मार्क्स मिल रहे थे, अब केवल एक में मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली पहले 65 थे आई थिंक बच्चे जो हाँ, अब 17 रह गए। कितने? 17। हाँ, अब आप एक बात बताता हूँ आपको मैं। पहले 65 बच्चा था करीब, उसमें 16 बच्चा आकाश का था। अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो 25% था। आज 17 बच्चा है, उसमें 8 आकाश का है, 50% से ज़्यादा है। तो हमारा कम नहीं हुआ है, कम तो दूसरों के हुए हैं, हमारा तो सारा जेन्युइन था। और डेफिनेटली हमारे जो 16 बच्चे थे उनमें से 8 का ऑप्शन 1 रहा होगा, 8 का ऑप्शन 4 रहा होगा, तो वो हो गए। बाकी बहुत सारा जो फॉल्स रिजल्ट था वो कम हो गया बाकी जगह से। Akash started with NTA 15 years back. NTA has been a gateway to success for aspiring doctors and engineers for the last 15 years. Thousands of young kids have managed to realize their dreams through NTA. And to celebrate NTA, I present to you Rishabh Pant. Congratulations, Akash, for 15 years of NTA. My first year when I wrote NTA was 2022, and my best NTA rank all over the country was AR8. My parents saw an ad for NTA in the newspaper, and so I wrote NTA in that grade and I got a scholarship. I appeared for NTA in 2019 for class 9. It is an exam in which you get to know about where you stand among all the future need aspirants. I actually joined Akash in 9th through the NTA exam. I was able to secure a scholarship of about approximately 90% through NTA. It is useful for students to get scholarships to join Akash. NTA एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमें ऑल इंडिया लेवल पे बताता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो NTA का टेस्ट में इतने सारे बच्चे अपीयर हो रहे थे। आकाश वाज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंजीनियरिंग। आकाश का जो NTA का एंट्रेंस एग्जाम था उसमें ये पार्ट लिए थे, इन्होंने दिया था, इनकी रैंकिंग अच्छी आई थी। Began with NTA because I gave it in class 10. I gave NTA in 8th standard, joined foundation courses in 9th standard, and I've never regretted that decision. मैंने अपनी जर्नी आकाश के साथ NTA के थ्रू स्टार्ट की। I went for NTA and I got a decent rank. I appeared for the NTA in class 8, in which I secured a rank in 200, and I got enrolled into the foundation course. In 8th standard, I gave NTA and got admission in the classroom course of Akash. I secured third rank in NEET UG 2019, and I'm very happy with my success today. I joined Akash Institute for 2 years regular classroom program through NTA exam. I joined the Akash Institute in 2015 through the NTA exam. I joined Akash in 2015 2-year classroom program, and I am from the NTA Freship batch. The entire experience at Akash was very enriching. I learned a lot. I joined Akash
for 2-year classroom program through ANTE exam. I was selected through ANTE and I studied in 2-year classroom program of Akash. I joined the institute in 2013 through the ANTE exam. I got AIR 12 and AIPMT and I owed this success to Akash Institute. मैंने 2-year classroom join किया था 2012 में ANTE बैच में. I am Rakshak Singh, a student of ANTE 2-year program. मैंने ANTE का अपियर किया था क्लास 10th में. I gave ANTE. मैंने ANTE का एग्जाम दिया था, आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन. ANTE is a very good exam. I gave ANTE. ANTE was one of the first steps in my journey towards success. I went for ANTE. Appeared for ANTE. मैंने अपनी क्लास 10th में दिया था. I appeared for ANTE. My parents saw an ad for ANTE in the newspaper. I appeared for ANTE. I had given ANTE in class 10 and in that I secured all India rank 19. Actually, newspaper में एक दिन ad में देखा था कि वही ANTE exam के लिए. ANTE is a very popular exam. It is a Akash National Talent Hunt examination. So I wanted to compete with students all over India. ANTE is an all India test and it helped me to know my all India rank. I got 100% scholarship in ANTE and that's why I chose to pursue Akash. मैंने ANTE दिया था 10th के बाद. 10th जब क्लियर हुआ तो मुझे 60% की स्कॉलरशिप मिल गई थी. I gave ANTE in 10th grade.